हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में, जहां पे आप सीख रहे हो अकाउंटेंसी। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो कि लास्ट वीडियो में भी था, उससे पिछले वीडियो में भी था, डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्लास 12 टर्म 2 का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। और जो टर्म 2 हमारा आ रहा है, उसमें जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो क्वेश्चन हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। जो टी.एस. ग्रेवाल की बुक आप लोगों के पास सभी के स्कूल में ज़्यादातर टी.एस. ग्रेवाल ही लगाई जाती है, या मे बी डी.के. गोयल या एन.सी.ई.आर.टी. की बुक। तो जो क्वेश्चन सभी में सिमिलर ही होते हैं, लेकिन हमने टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन पिक किया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सभी को लगता है कि ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर हम कर लें तो वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं। तो उसी लिस्ट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में ये क्वेश्चन है जो कि आपको अभी स्क्रीन पे शो होगा। हम उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे मिलता जुलता या सेम यही पार्टनर बदलने के बाद, तो हम एग्जाम में उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे कि कोई भी किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे करना है, वो मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाकर, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर कैसे चेक किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो भी इसी से रिलेटेड था। आज के क्वेश्चन को जो हम करेंगे वो भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें फिर हम अकाउंट की जगह अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन करने के लिए आ गया तो फिर हमें उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम जर्नल एंट्री के पढ़ेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर शो होगा क्वेश्चन, तो रीड करते हैं। आपके पास अगर टी.एस. ग्रेवाल बुक है तो आप उसमें से डेथ का क्वेश्चन निकाल लेना। क्वेश्चन है, कविता, लीना, मोनिका आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1:3. देयर कैपिटल अकाउंट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2012. उनकी कैपिटल के बैलेंसेस शो किए जा रहे हैं आपके पास, जिसमें कविता का बैलेंस 70,000, दीना 65,000 एंड मोनिका ₹2,10,000। ये उनकी कैपिटल है। फर्म क्लोज इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च. तो 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। कविता डाइड ऑन 30 सितंबर 2012. तो बच्चों इसमें जो कविता है ना, उसकी डेथ हो गई है, वो भी 30 सितंबर। तो आपको साथ ही साथ चेक कर लेना है, जब हमारे अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ तक हमारे साथ काम किया कविता ने, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर. अब ये क्वेश्चन वाले आपको बता रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा था कि अगर ऐसी कोई इवेंट हो जाता है, घटना घटित हो जाती है कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग. तो पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें लिखी हुई हैं। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम. जो भी पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा 6% का. डिसीज पार्टनर्स शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर. पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर देना और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगी वो गुडविल होगी, उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर फाइंड कर लेना, जो कि प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर वर ₹90,000, 1 लाख एंड 1,10,000 लिखा है। तो ये लास्ट के 3 साल के प्रॉफिट लिखे हुए हैं। हर शेयर इन रिजर्व फंड ऑफ द फर्म, और जो रिजर्व फंड में उसका हिस्सा होगा विल बी पेड, वो भी आपको पे करना होगा। रिजर्व फंड वाज ₹60,000 एट द टाइम ऑफ कविता डेथ. कविता की जब मृत्यु हुई उस टाइम पे जो फर्म का रिजर्व था वो ₹60,000 का था। फिर लिखा है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल. अब आपको जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उस पार्टनर को करंट ईयर का प्रॉफिट भी आपको पे करना होता है, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बीच में कैसे प्रॉफिट देते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके थे, जिसमें से ये थर्ड मेथड है कि अगर आपको डेथ हो जाती है तो आपको कैलकुलेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल. इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 वर 20 लाख. The sale from 1st April to 30th September 2012 वर 4 लाख. जिस टाइम पीरियड में वो हमारे साथ काम कर रहा था उस टाइम की सेल 4 लाख है, और पिछले साल की, पूरे साल की सेल 20 लाख रुपए थी. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 वाज ₹2 लाख. और जिस साल, पिछले साल पूरे साल 20 लाख रुपए की आपने सेल की थी, उस पूरे साल में आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था. कहते हैं प्रिपेयर कविता कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंट टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. तो आपको प्रॉफिट की कविता की कैपिटल अकाउंट बनाना है, जिससे हमें ये पता चल पाए कि कविता के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा दिया जाएगा. तो बच्चों यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को करना, और टेंशन लेने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से किया जाता है. जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, सिर्फ हमें वो अमाउंट कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना होता है जिस पार्टनर की डेथ होगी उसका जितना पैसा बिजनेस में निकलता है या लगा हुआ है. ठीक है जी, चाहे वो पुराना प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, लॉस है तो डिडक्ट कर लेंगे, कैपिटल है तो पे कर देंगे, बस यही करते रहना है. अमाउंट देना है तो क्रेडिट साइड, लेना है तो डेबिट साइड. तो क्या कोई दिक्कत है मेरे भाइयों बहनों?
भाइयों बहनों दिक्कत हो रही है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कविता जिस पार्टनर की डेथ हुई है हमें सिर्फ उसी की कैपिटल लेनी होती है, और कैपिटल को लिखा भी किस नाम से जाता है? बाय बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी के नाम से हम कविता की कैपिटल को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपने स्क्रीन पे शो हुआ था, क्वेश्चन देख लिया होगा। आपके पास बुक है तो बुक में भी होगा, वरना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें से चेक करते रहना, या साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन को एक अलग पेज पे लिख लो जिससे आपको करने में मदद हो। तो हमारे पास कैपिटल का बैलेंस लिखा हुआ है 70,000। हमने सबसे पहले 70,000 रुपीज़ कैपिटल फिल कर दी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल में से तो सिर्फ कैपिटल ही उठानी थी। कहते हैं कविता की डेथ के टाइम पर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम। हमने कहा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों मैंने बार बार बताया है एग्जाम में भी आप वर्किंग नोट बनाएंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, 6 मार्क्स तभी मिलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे? 70,000 रुपीज़ की कैपिटल, अगर उसने कितने परसेंट इंटरेस्ट बोला है क्वेश्चन ने बोला है 6% इंटरेस्ट, तो 6/100। और क्योंकि जब इंटरेस्ट देने की बारी आती है तो मंथ्स में ही कैलकुलेट करके दिया जाता है, तो 6/12 भी करना है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे साथ काम कब से कब तक किया है? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। तो अगर 6 मंथ तक कविता ने हमारे साथ काम किया तो उसको ब्याज इंटरेस्ट भी कितने महीने का मिलेगा? 6 मंथ का मिलेगा। तो बच्चों कैलकुलेट कर देते हैं, 6 2 12, 2 3 6, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 3 21। तो 2100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ गया। तो आपने उसको भी क्रेडिट साइड डाल दिया, क्योंकि जब भी आप पार्टनर को पैसा दोगे तो क्रेडिट साइड या उसके अकाउंट में ऐड करोगे। हम कहेंगे कभी तो तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलना था, या एग्जीक्यूटर को बोल रहे होंगे हमने कहा 70 तो था ही था, 70 में 21 रुपये और ले लो, और 70,000 में कुछ भी चीज़ जोड़नी है तो अकाउंट में क्रेडिट में कुछ भी ऐड करना है तो क्रेडिट साइड ही लिखना पड़ता है। 11th में सीखते थे, बहुत होशियार हो आप लोग। आ जाओ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों आप इंटरेस्ट पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, और इसके लिए हमने वर्किंग नोट बना रखा है तो इसके ऊपर स्टार लगा के 1 ऐसे लिख देता हूं, जिससे आपको इंडिकेशन दे रहा हूं कि एक नंबर पे इसका वर्किंग नोट बना हुआ है। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है डिसीज पार्टनर शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके। तो जैसे कि क्वेश्चन में पिछले 3 साल के प्रॉफिट थे, तो हम यहां पे लिखने वाले बच्चों गुडविल कैलकुलेशन या वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट, हम दोनों चीजें साथ में करके दिखाएंगे। गेनिंग टू सैक्रिफाइस सीखा है बच्चों आपने? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो उसी को करने का सरल तरीका हम आपको सिखाएंगे कि गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट करके, पहले ओल्ड रेशो फिर न्यू रेशो चाहिए, फिर ओल्ड में से न्यू रेशो माइनस करो तो गेनिंग रेशो आता है, फिर गुडविल फर्म की गुडविल से पार्टनर की गुडविल निकालो, फिर उसमें गेनिंग रेशो लगाओ। ओ माय गॉड, ये कुछ नहीं करना अब हमें। हम आपको बहुत ही सरल तरीका सिखाएंगे कि अगर आपके पास गुडविल है तो उसको किस तरीके से, सिंपल तरीके से डिसीज पार्टनर का आपको गुडविल का शेयर पता चल सकता है। देखो कैसे। सबसे पहले तो गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है? कहते हैं जो भी एवरेज आएगा उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज की मल्टीप्लाई कर देना। एक मिनट में देख लूं नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 ईयर परचेज। तो हम 3 की जगह लिख लेते हैं 2 ईयर्स ऑफ परचेज। बस शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, आप बहुत समझदार हो। एवरेज करना है तो देखो पिछले 3 साल के प्रॉफिट कितने 90,000, 1 लाख एंड 1,10,000। तो तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। डिवाइड कर दोगे 3 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो बेटा आपके पास आ जाएगी गुडविल 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपीस की फर्म की गुडविल है। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना है, बस इतना ध्यान रखो। और गेनिंग टू सैक्रिफाइस करने का क्या तरीका होता है? ओल्ड माइनस न्यू। क्या रेशियो होता है, क्या तरीका होता है? ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड, मतलब समझ जाओ। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो सैक्रिफाइस आता है, न्यू माइनस ओल्ड करते हैं गेन, लेकिन ओल्ड माइनस न्यू करके भी गेनिंग सैक्रिफाइस पता चलता है। कैसे चलता है मैं अभी बता रहा हूं। देखो कविता, लीना, मोनिका है, आप तीनों का नाम लिखो, कविता, लीना और मोनिका। ठीक है जी, 1 सेकंड का टाइम दो मुझे, चेक कर लूं आपको शो हो रहा होगा बोर्ड पे सब कुछ या नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रहा है। ओके, कविता, लीना, मोनिका 3 पार्टनर हैं। अब क्या करना है? कविता, लीना, मोनिका के साथ क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपको पहले क्या करना है? गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटो। यही तो होता है, पहले ओल्ड रेशियो में बांट के देखो, 1:3। पहले ओल्ड रेशियो में बांटो 2 लाख रुपए को। बेटा फर्म की गुडविल है, ओल्ड रेशियो में बांट लो। जैसे मैं कह रहा हूं गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे सीख लो। पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांट। आप कहोगे ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसे के लिए हमने वीडियो बना के डाली हुई है, चेंज इन PSR,
अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिटायरमेंट, गुडविल, सब में एक ही तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। आप आराम से देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने कहा पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, 2 लाख को 1:1:3 में, तो ये हो गया 3, 4, 5, 40,000 और 1,20,000। उसके बाद हम इसे किस रेशियो में बांट लेते हैं? न्यू रेशियो में। अब जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका शेयर अगर हटा दोगे तो बचा हुआ न्यू रेशियो होता है, तो देखो इसको छिपा लो, जिसकी डेथ हो गई है, दिख तो नहीं रहा, 1:3। तो अब इसको अगर हम 1:3 में बांटेंगे तो आ जाएगा 50,000 और 1,50,000। बच्चे मैंने पहले 2 लाख को ओल्ड रेशियो में बांटा, फिर मैंने 2 लाख रुपए को, 2 लाख रुपीज को न्यू रेशियो में बांटा, और ओल्ड माइनस न्यू। 40,000 में से 0 घटाओ तो 40 के 40 प्लस में आ रहा है आंसर, आप कहोगे प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस है, मैंने कहा बिल्कुल सैक्रिफाइस है। 40 में से 50 घटाओगे तो -10,000, नेगेटिव आंसर है तो गेन, और फिर हटाओगे तो 30,000 नेगेटिव आ रहा है तो गेन। अब आप बताओ एंट्री क्या बनाते हो? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, मतलब गेनिंग डेबिट हो जाते हैं और सैक्रिफाइस क्रेडिट हो जाता है। अब हमें सिर्फ किससे मतलब है? कविता से, और कविता तो सैक्रिफाइस कर रही है कितने रुपए से? 40 से। लेकिन इसको सैक्रिफाइस करने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इन दो पार्टनर ने गेन किया था। तो जैसे आप जर्नल एंट्री में दोनों रीजन लिखते हो, वैसे ही आपको अकाउंट में पोस्ट करते हुए भी रीजन लिखने पड़ेंगे। क्या? कि कविता को 40,000 से क्रेडिट करना है क्योंकि सैक्रिफाइस कर रही है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? 10,000 रुपीज इसको एक पार्टनर है लीना, उससे मिलेंगे, और मोनिका से मिल जाएंगे 30,000। तो आपको दोनों रीजन लिखने पड़ेंगे। क्या? एक पैसा आया लीना के अकाउंट से, तो लीना कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पैसा मिला किसके अकाउंट से? मोनिका के अकाउंट से। तो इस तरीके से बच्चों आपको वही पोस्टिंग जर्नल से जो पोस्टिंग 11th में सीखी थी बच्चों आपने, उसके अकॉर्डिंग करना है। और ये हमने कौन सा वर्किंग नोट दिखाया है इसके लिए? सेकंड वर्किंग नोट है ये। वर्किंग नोट नंबर 2 में देख लेना जाके, ये इसके सामने हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। आगे लिखा हुआ है हर शेयर इन रिजर्व ऑफ द फर्म, उसका जो शेयर होगा वो रिजर्व फंड में भी होगा फर्म में, जो कि पे किया जाएगा। ये सी पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा हम क्वेश्चन का? हर शेयर इन रिजर्व फंड टू बी ऑफ द फर्म विल बी पेड, और रिजर्व फंड वाज ₹60,000 एट द टाइम ऑफ कविता डेथ। कहते हैं कविता की डेथ के टाइम पे जो रिजर्व था वो कितने रुपए का था? 60,000 का था। हमने कहा 60,000 रुपए तो पूरी फर्म का रिजर्व है, हमें सिर्फ किसका चाहिए? कविता का चाहिए। कविता का शेयर लगाते कविता का हिस्सा पता चल जाएगा, और कविता का शेयर कितना है इसमें? 1:1:3, और फर्स्ट पार्टनर कविता है तो 1/5 शेयर। कैलकुलेट करोगे तो 12,000 निकल कर आएगा। और रिजर्व भी हमें पार्टनर को देना होता है तो हम उनके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। रीजन क्या लिखोगे? बाय जनरल रिजर्व, या फिर आप रिजर्व फंड भी लिख सकते हो, या आप सिर्फ रिजर्व लिखकर भी छोड़ सकते हो। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट में लिख देना, यहीं पे रोक के वीडियो को, जिससे मैं कमेंट पढ़ूं, और अगर मुझे लगता है कि उसका सोल्यूशन आपको कमेंट के रिप्लाई में ही दे सकता हूं तो दूंगा। अगर मुझे लगता है आपने कोई ऐसा भयानक डाउट डाल दिया है कि उसको ऐसा लगेगा कि सबको ही समझाना पड़ेगा, तो वीडियो भी बन सकती है, उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो हमें जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है करंट ईयर की, वो प्रॉफिट के ऊपर करनी है, सेल्स को बेस मानना है। थर्ड वर्किंग नोट, प्रॉफिट कैलकुलेशन। हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए हमें पिछले साल की सेल को बेस मानना पड़ेगा। तो कहते हैं लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी? लास्ट ईयर की सेल कहते हैं 20 लाख। हमने कहा जिस साल 20 लाख की सेल थी उस साल प्रॉफिट कितना कमाया? ये कहते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाया 2 लाख। बच्चों मैं पूछूं कितने % प्रॉफिट कमाया? % ऑफ प्रॉफिट, तो आप कहोगे 2 लाख रुपए के प्रॉफिट कमाते हैं 20 लाख की सेल करने पे, तो बोलो बोलो कितने %? आप कहोगे 10% प्रॉफिट कमाया। जैसा आप शेयर वाले चैप्टर और रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो टर्म 1 में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो कैसे फाइंड करते थे? प्रॉफिट को न्यूमिनेटर में लिखते थे, अपॉन में नेट सेल को डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाई 100% निकल कर आ जाती थी। तो इस बार भी आ गया कि पिछले साल 10% प्रॉफिट कमाया था। हमने कहा तो बताओ बताओ बताओ, जिस पार्टनर ने हमारे साथ काम किया अप्रैल से सितंबर, इन 6 महीनों में कितनी सेल की? तो क्वेश्चन वाले कहते हैं 1 अप्रैल से सितंबर तक तुम लोगों ने 4 लाख रुपीस की सेल की है। मैंने कहा तो अगर मैं 4 लाख का 10% पूछूं कितना आएगा? तो ये कहते हैं 40,000। मैंने कहा बस यही 40,000 रुपए तो इन 6 महीनों का प्रॉफिट है इस साल का, जिन 6 महीने हमारे साथ कविता भी काम कर रही थी। बच्चों लास्ट ईयर में
पहले आप मुझे बताओ, इसको छोड़ दो, आपको ये गेनिंग टू सैक्रिफाइस पसंद आया? मैंने कहा ना बहुत आसान है, आप उन तरीकों को भूल जाओ जो आपने लंबे लंबे तरीके सीखे होंगे, अब एग्जाम में ऐसे करके आना गेनिंग टू सैक्रिफाइस। चलो वापस आते हैं। अब बताओ, अगर लास्ट ईयर की सेल 20 लाख है और लास्ट ईयर आपको प्रॉफिट 2 लाख रुपए का हुआ, तो बताओ क्या 10% प्रॉफिट पिछले साल आपने कमाया ना सेल के ऊपर? अब ये कहते हैं जो कविता की डेथ हुई है तो कविता का प्रॉफिट भी सेल पर बेस है, मतलब जो सेल हुई है उसी का 10% आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो मैंने कहा ये तो बता दो 1 अप्रैल से सितंबर की सेल कितनी है? ये कहते हैं ये बताएंगे 4 लाख है, हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन वाले। मैंने कहा 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। मैंने कहा बस यही तो प्रॉफिट है उन 6 महीनों का। लेकिन 6 महीनों का जो 40,000 रुपए है ये कविता, लीना, मोनिका सभी का है, और हमें सिर्फ किसका शेयर चाहिए? कविता का शेयर चाहिए। तो क्या 40,000 में मुझे कविता का शेयर भी लगा देना चाहिए? बहुत बढ़िया। तो बच्चों लगाओ, अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो, अगर स्क्रीनशॉट कट भी हो गया हो तो भी 1/5 लगाना और 8,000 रुपीज निकाल देना। 8,000 रुपए निकल कर आएगा। और बताओ बच्चों 8,000 रुपए को आप किस नाम से दिखाते थे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो कहते हैं बस जी अब अमाउंट चेक करके बता दो कविता की कैपिटल अकाउंट से कितना रेंडर होगा या कितना हमें पे करना पड़ेगा आगे चल के एग्जीक्यूटर को। तो हमने कहा टोटल करने की बारी आ गई है। क्रेडिट साइड का टोटल करो सारा का सारा, जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा बैलेंस लिख दिया जाएगा कविता एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, कविता के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और जैसे ही हमने इनको टोटल किया तो ये आया 1,32,100, 1,32,100 और 1,32,100। यही हमारा आंसर है बच्चों। यही एग्जीक्यूटर को पे किया जाएगा, लोन बनाया जाएगा, इमीडिएटली पे कर दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। अभी क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, हमको यहीं छोड़ देना है। हमें एग्जीक्यूटर में भी प्रेजेंट करके दिखाने की कोई आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। क्वेश्चन वाले बोलते हैं कि प्रेजेंट भी करके दिखाना है, जैसे कि शायद इस क्वेश्चन में बोला है प्रेजेंट टू लीगल। हाँ, क्वेश्चन वाला बोले अगर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ तो बनाना, वरना नहीं बनाना। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम जर्नल एंट्री की वीडियो बनाएंगे कि अगर डेथ से रिलेटेड जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, पढ़ाई अच्छे से करते रहना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।